एम्ब्रियोलॉजी के लिहाज से कुछ सवालात पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि नर और मादा कैसे पैदा होते हैं? जी हाँ, इंसानों में नर और मादा का तायुन जेनेटिक क्रोमोसोम से होता है। जब अंडाणु, ओवम और शुक्राणु का मिलन होता है तो जेंडर का तायुन होता है। अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेकर आता है तो बच्ची मादा XX होगी, और अगर स्पर्म Y क्रोमोसोम लाता है तो बच्चा नर XY होगा। ठीक। और जो इंसान है यानी बंदा, उससे कौन सा क्रोमोसोम्स जाके फीमेल से मिलता है? जब इंसान का बच्चा बनता है तो शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। स्पर्म के पास हमेशा एक क्रोमोसोम होता है जो या तो X होता है या Y। अगर स्पर्म X क्रोमोसोम लाता है तो बच्ची XX होगी, और अगर Y क्रोमोसोम लाता है तो बच्चा XY होगा। यानी एक मिथ है कि औरत नर या मादा पैदा करती है। काइंडली ये आप क्लियर कर दें कि यानी नर से जो क्रोमोसोम्स निकलते हैं उससे ही तयन होता है कि ये बच्चा होगा या बच्ची होगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक आम मिथ है कि औरत या मादा बच्चे के जेंडर का तायुन करती है। हकीकत में बच्चे का जेंडर नर के शुक्राणु से तय होता है। स्पर्म में या तो X क्रोमोसोम होता है या Y क्रोमोसोम। अगर स्पर्म X क्रोमोसोम लाता है तो बच्ची XX होती है, और अगर Y क्रोमोसोम लाता है तो बच्चा XY होगा। सही, गुड। यानी सर्च और साइंस के लिहाज से यानी फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे बच्चे का तयन हो, ये मेल से ही होता है ना? जी, वैज्ञानिक तहकीक के मुताबिक बच्चे का जेंडर शुक्राणु, स्पर्म से तय होता है जो नर से आता है। फीमेल औरत के अंडाणु, ओवम में हमेशा एक X क्रोमोसोम होता है। नर के स्पर्म में या तो X या Y क्रोमोसोम होता है, और वही जेंडर का तायुन करता है। सही। और ये कितने एक क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, इसकी मकदार कितनी होती है? इंसानों में कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 जोड़ों में होते हैं। इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के होते हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है जो जेंडर का निर्धारण करता है। महिलाओं में ये XX होता है और पुरुषों में XY। सही। और ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाता है, काइंडली ये भी आप बताइएगा। ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के वक्त शुरू होती है, जब शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु, ओवम मिलते हैं। इस मिलन से एक नई कोशिका बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मां से, ओवम से, और 23 पिता से, स्पर्म से। इसके बाद ये क्रोमोसोम्स बच्चे के विकास के हर पहलू को निर्देशित करते हैं। सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह मैं आपकी मुंतजिर रहूंगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। थक गए?